हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया का जो मार्केट हम देखें तो यहाँ पर आपको 13 रुपये पे इसका शेयर मिल रहा है। तो इसकी जो सबसे बड़ी न्यूज़ आई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस चीज़ को आपको पहले तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी न्यूज़ क्या आई। तो वोडाफोन आइडिया अनाउंस प्राइस बैंड RS 18,000 करोड़ रुपए का FPO ला रही है। आपको पता होना चाहिए FPO का मतलब क्या होता है। FPO का मतलब आप अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फुल फॉर्म भी देख सकते हैं इसका कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। मतलब पब्लिक को ये ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे इसके जरिए आपको एक डिस्काउंट पर पैसा मिल जाए, मतलब शेयर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका जो डिस्काउंट है, अगर आप देखोगे तो डेट राइडन टेलीकॉम ऑपरेटर ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड दैट विल बी ऑफर शेयर विथ RS 18,000 करोड़ इन फर्दर पब्लिक ऑफरिंग फ्रॉम अप्रैल 18 से 22 प्राइस बैंड RS 10 से 11 पर शेयर। मतलब 10 से 11 रुपये पर शेयर पर यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, जो कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है। एक तो ये ऊपर हाईएस्ट से अगर देखें 26% डिस्काउंट, और अभी हम यहाँ पर देखें आज कल के मार्केट से देखो 15% डिस्काउंट पर मिल रहा है। अभी हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर इसका अगर हम बात करें तो इसका जो प्राइस चल रहा है आपको दिख रहा होगा 12 रुपये 95 पैसे के आसपास। कितना चल रहा है? 12 रुपये 95 पैसे के आसपास। और ये कितने पे ला रहे हैं आपको पता है? 10 रुपये 11 रुपये के आसपास यहाँ पर दे रहे हैं। मतलब सोचिए 10 से 15% यहाँ से डिस्काउंट प्राइस पर आपको ये स्टॉक से दिए जा रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें जो अभी भी और थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। अगर आपके पास में अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये वोडाफोन आइडिया यहाँ पर फ्यूचर में अच्छा सा काम कर सकती है, लगता क्या है आपको खुद से समझना ज़रूरी होता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर मार्केट में। अगर हम देखें तो इसका जो मार्केट अगर आप देखोगे पूरे साल का अगर देखोगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मंथली चार्ट लगाता हूँ। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की अगर आप देखोगे तो कहाँ 70 रुपये 80 रुपये 120 130 के आसपास चल रहा था। और यहाँ पर जो इसके पास में एक अच्छा सा मोमेंटम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब एक तरह से इसका स्ट्रगल बोल सकते हैं, कंसोलिडेट बोल सकते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है। अब यहाँ से या तो इस तरह से ये नीचे जाएगा या फिर यहाँ से इस तरह से ऊपर जा सकता है। तो दोनों ही चीज़ें देखो, इस पिछली बार हमने क्या किया था, देखो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पिछली बार मैंने आपको बताया था कि शायद अगर आपको पता होगा तो यहाँ पर हमने एक चीज़ को मिस किया था। कौन सा मिस किया था? सुजलान। उसी टाइम में अगर हम लोग सुजलान के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फैलाई थी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सुजलान के बारे में अगर सुजलान का अगर चार्ट देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि यार सुजलान में भी एक ऐसा ही माहौल आया था। तो यहाँ पर आप देखोगे सुजलान में, तो ये देखो सुजलान में भी यहाँ पर एक कंसोलिडेट का पीरियड आया था जहाँ पर इस कंपनी के बारे में भी कर्ज वर्ज की बहुत सारी चीज़ें हम बता रहे थे। लेकिन यहाँ से इसने एक बार ट्राई किया था, नीचे गया था, फिर दोबारा गया था, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा 10 रुपये से इसने जो मारा ना 50 रुपये का यहाँ पर टारगेट मिलता हुआ इसमें दिखाई दिया था। तो ये दिख रहा होगा आपको 10 से 50 सीधे 4 गुना हो चुका था एक साल में। तो वैसा ही आइडिया में भी हो सकता है। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 100% में आपको सही यही होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मार्केट है, शेयर मार्केट में यही तो पता नहीं होता ना किसी को कि मार्केट में सच में आगे क्या होगा, ये कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें किसी को पता नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर अगर चार्ट पर हम देखें तो चार्ट पर एक अच्छा सा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से चल के मार्केट में एक अच्छी सी बाइंग आ सकती है या फिर एक अच्छी सी सेलिंग भी आ सकती है बाद में। तो ये अभी हम बात करें यहाँ पर जो न्यूज़ है, देखो ये कैसे भी करके पैसा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 18,000 करोड़ का ये ऑफर लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 18,000 करोड़, मजाक नहीं है। लेकिन आपको पता है कि पिछली बार भी यहाँ पर आपको दिख रहा था कि इन लोगों ने किया था कि हम लोग यहाँ पर इतने का 45,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे। तो ये पैसा तो जुटा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पैसा तो कंपनी के पास में, लेकिन वो कर्ज को किस तरह से चुकाएंगे वही सबसे बड़ा मेन जो मकसद होता है हर एक कंपनी का। यहाँ से देखो एक टाइम में अगर हम बात करें तो यहाँ से 120 के आसपास चलता था ये इसका स्टॉक। मैक्स टाइम में अगर हम बात करें तो यहाँ से जब से 74% यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से 70% गिर चुका है ऑल टाइम में अगर हम बात करें। और 5 साल में अगर हम बात करें तो 5 साल में इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 5 साल में अगर आप देखना चाहें तो ये 19% के आसपास यहाँ पर गिरावट दिखा रहा है 5 साल में, तो जो कि कोई खास नहीं है। ये बहुत दिनों से संघर्ष कर रही है कंपनी 5 रुपये 10 रुपये के आसपास। तो ये कंपनी का एक संघर्ष है। इन्होंने प्लान किया है कि हाँ हम लोग आगे चल के ये बिजनेस में रहेंगे ही रहेंगे। पहले तो इन्होंने क्या सोचा था कि ये सोच रहे थे कि हम लोग बेच के निकल जाएं,
तो हम लोगों का कोई, लेकिन सरकार ने थोड़ा सा इनका सपोर्ट करने की वजह से यहाँ पर ये लोग थोड़ा सा रुके हुए हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा सरकार भी नहीं चाहती कि भाई यहाँ पर इतनी सारी एम्प्लॉई है, ये सब चीज़ें हैं जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं वो लोग जाएंगे कहाँ, एक बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इससे अच्छा है कि जैसे तैसे कंपनी चलती रहे और ये सब चीज़ें चलती रहे। तो हर सरकार यही चाहती है, हर आदमी भी अपनी नौकरी बचाना चाहता है। अब हम बात करते हैं इसकी जो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम लोग इसके जो देखें यहाँ पर फंडामेंटल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो थोड़ा सा मैं आपको फंडामेंटल दिखाता हूँ। जिससे फंडामेंटल की वजह से यहाँ से इस कंपनी के ऊपर जो देखने को मिल रहा है वो कर्जा, जिस कर्जे की वजह से कंपनी आज इस तरह से बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए बहुत मुश्किल में फंसी हुई है। तो यहाँ से कॉम्पिटिटर तो आपको पता ही है यहाँ पर इसके कौन कौन से कॉम्पिटिटर, भारती एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशन, ये भारतीय एक्जा भी आपको पता है, टाटा टेले, यहाँ से भारतीय एक्जा का IPO आया था, टाटा टेले, रेल। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर इनके कॉम्पिटिटर आपको दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ से जो इनका कॉम्पिटिटर है जियो, कौन सा है जियो, आपको पता है जियो ने ही, जब से जियो आया तब से इस कंपनी की बैंड बजी पड़ी हुई है। तो यहाँ से वोडाफोन आइडिया की बैंड बजी पड़ी है कब से, जब से जियो आया है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दिनों दिन ये अपने सब्सक्राइबर, ये जो हम बोल सकते हैं कि जो इनके कस्टमर है, कस्टमर आपको पता है ना कस्टमर कौन होता है, जो हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हम इनका नेट यूज़ कर रहे हैं तो हम कस्टमर है। तो इनके वो भी घटते हुए जा रहे हैं धीरे धीरे। अब हम बात करें इनकी सेल्स की, अगर हम बात करें तो सेल्स तक देखो 10,000 को पार ही नहीं कर पा रही, 10,000 की रेंज में ही बनी हुई है। मतलब 2020 से यहाँ से 10,000 की रेंज में बनी हुई है, जो कि कोई खास ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पा रही। अगर हम एक्सपेंसेस देखें तो यहाँ पर इनके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, 6,300। मतलब एक तरह से इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, ऑपरेटिंग मार्जिन, वो तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जो ऑपरेटिंग मार्जिन होता है वो ऑपरेटिंग मार्जिन इनका बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मेन होती है ना, इनका जो जान ले रहा है कर्ज। यहाँ पर आप देखो 6,500 करोड़ रुपए, 6,569 करोड़ रुपए, 6,300 मतलब 6400 के आसपास ही यहाँ पर इतना करोड़ का जो इनका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब इन पर जो ब्याज है, ब्याज इन पर लग रहा है, तो ये इनका जान ले रहा है। दूसरा इनके पास में अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर इनका हो रहा है, तो यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन भी इनका बहुत हो रहा है। इनकी बहुत सारी कंपनी, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी NPA में जा रही, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चली जाती है। उसके बाद मतलब जो जैसे कोई चीज़ें होती है तो ख़राब हो जाती है, तो फिर उसका क्या करोगे, वो तो नॉन परफॉर्मिंग में चली जाती है, लोहे के भाव में ही बिकेगी। तो यहाँ पर ये भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये भी बढ़ चुका है, ये भी बढ़ चुका है, ये दोनों ही इसकी जान ले रहे हैं, ये दोनों ही इसकी जान ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी वजह से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसका कंपनी का कब से लॉस ही लॉस चल रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो लॉस ही लॉस चल रहा है। ये कितना भी पैसा जुटा ले, अगर हम बात करते हैं पैसे की जुटाने की, तो कितना भी पैसा जुटाए, लेकिन यहाँ पर इसके पास में कुछ हो ही नहीं पा रहा ना। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ईयरली, तो यहाँ से मार्च 2012 से अगर आप देखना चाहते हैं तो इनके ऊपर देखो डेप्रिसिएशन तो सभी जगह पे होता है, ये तो सब चीज़ें आपको पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1,000, यहाँ पर ज़्यादा कोई कर्जा इनके ऊपर नहीं था। लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2019 जैसे ही यहाँ पर जियो आया था, 2015, 16, 17 में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जियो, जब से जियो आया था तब से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से एक अच्छा सा कर्जा इनके ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ऑपरेटिंग मार्जिन तो अभी भी सही है, उसकी जगह पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे तैसे इनको ऑपरेटिंग मार्जिन से एक अच्छा सा पैसा बनाने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि ये जो डेप्रिसिएशन और यहाँ पर जो ये इंटरेस्ट जो आपको दिख रहा होगा, ये आपको इसका जान ले रहा है। यहाँ तो साल में आपको दिख रहा होगा 24,000 25,000 के करोड़ के आसपास तो इनके ऊपर ब्याज लग रहा है। उसके बाद इनका जो संपत्ति है, जो धीरे धीरे जो जैसे कि हम जैसे कोई लोहा लेते हैं, जंग लगते लगते ख़राब होता है, तो वहाँ पर इनका भी पता होता है कि एक मशीन कितने दिन में ख़राब होती है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये मशीनों को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर इनका 22,000 23,000 करोड़ के आसपास का है। तो ये यहाँ से इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, कंपनी लॉस में जा रही है। कंपनी को प्रॉफिट में लाने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टैक्स तो इस पर जीरो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो टैक्स कहाँ से भरेगी कंपनी, डूबने की कगार पे। और यहाँ पर देखो कि साल के अगर आप देखो 29,000 30,000 करोड़ रुपए, मतलब मजाक नहीं यार, 29,000 30,000 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। और ये लॉस कैसे भर, अब 20,000 करोड़ का मतलब 18,000 करोड़ की अगर हम IPO की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 18,000 करोड़ का IPO अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो 18,000 करोड़ का IPO अगर आप देख रहे हैं ना, 18,000 करोड़ के IPO से क्या होने वाला है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको इनका अगर देखोगे आप तो यहाँ पर 29,000 करोड़ रुपए
30,000 करोड़ रुपए, तो इनका मतलब 2 इससे IPO ले आए, या IPO की ज़रूरत नहीं, मतलब FPO बोल रहा हूँ, IPO हो मेरे मुंह से निकल गया, FPO। तो यहाँ पर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 भी ले आए, तो ये कम पड़ रही है, हर साल ये लाते रहेंगे बांटते रहेंगे, तो क्या हो गया, कंपनी तो बोझ तो बढ़ ही रहा ना। ये जो जान खा रहा है ना, ये पैसा खा जा रहा है, सारा सारा ये पैसा खा जा रहा है। कंपनी समझ ही नहीं पा रही है कि हम लोग अपने उधार ही चुकाएं। जैसे एक आदमी के ऊपर बहुत सारा पैसा हो जाता है कि उधारी चुकाएं कि अपनी दुकान को चलाएं, मतलब यहाँ से उधारी चुकाएं कि उधारी का पैसा भरें, कि फिर हम अपनी दुकान में इन्वेस्टमेंट करें, अपनी दुकान में सामान भरें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कंपनी ना बहुत कन्फ्यूज़न में आ गई इसकी वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश इनकी लगातार बनी हुई है, लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। अगर इनकी कोशिश कामयाब हो गई तो ये कंपनी फिर से ज़िंदा हो जाएगी, और ये कंपनी जब जिंदा हो जाएगी तो फिर से इसका जो स्टॉक से जिसको हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर ये शेयर्स बेचने वाली है, बेच रही है, तो ये लोग भी थोड़ा सा जानबूझकर इस तरह से तो पैसा फेंकेंगे नहीं, कुछ तो सोचेंगे कि हाँ ये कंपनी आगे चल के कुछ कर सकती है, तभी जाके वो पैसा मार्केट से पैसा उठा, मतलब स्टॉक से उठाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर रिजर्व की बात करें तो रिजर्व से भी इनके माइनस में चले गए हैं। अब ये रिजर्व से भी अभी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ से सारे के सारे रिजर्व से भी इनके माइनस चले गए। इक्विटी अगर हम बात करें इक्विटी शेयर्स की, जो कि इनको इक्विटी कैपिटल आपको भी पता है कि मतलब ये शेयर से बांट कर पैसा जुटाती है, तो शेयर से बांट कर ये पैसा कितना करोड़, देखो अभी यहाँ से 48,680 करोड़ के तो शेयर्स हो ही चुके हैं, बांट ही चुके हैं। उसके बाद में अभी 18,000 करोड़ के फिर से ये पब्लिक ऑफर के जरिए बांट देंगे, तो कितना पैसा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये भी एक तरह से लाइबिलिटीज़ है, ये भी आपको भी पता होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, क्योंकि लाइबिलिटीज़ में ही आना चाहिए ये भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो उधार पैसा ही है ना ये कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ का ये जरूर है कि यहाँ पर अगर इनका स्टॉक बढ़ गया तो ये अच्छा हो जाएगा इनके लिए, लेकिन यहाँ से गिरा तो फिर यहाँ से ये डूबेगा ही डूबेगा। तो यहाँ से एक तरह से शेयर बांट रहे हैं, अगर बढ़ा तो इनके लिए लॉस होगा और गिरा तो इनके लिए प्रॉफिट होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से कर्ज की। अगर कर्ज की बात करें तो देखो 2000 की अगर हम बात करें कितना 12 में अगर हम बात करें तो इनके ऊपर कर्ज कितना था, 13,000 करोड़ के आसपास था। फिर 13 में 14 करोड़, 14 में 20, 26। लेकिन जैसे ही जियो आया था उस टाइम में, अगर आपको पता है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि जियो कब आया था, तो जियो आपको यहाँ पर जाकर सर्च कर लेना है। तो जियो का जैसे देखोगे 15-16 के आसपास ही जियो में यहाँ पर एक अच्छा सा, तो यहाँ पर इन्होंने भी कोशिश की थी कि कर्ज लेकर यहाँ पर अपना जो है बढ़ाया जाए, सब किया जाए, लेकिन यहाँ से इनका कर्ज बढ़ते ही गया, जो कर्ज कभी कम हुआ ही नहीं। कोरोना काल में तो और इनकी कमर तोड़ दी थी। तो कोरोना काल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनको सीधे कर्ज इनका डबल हो चुका था। यहाँ से आपको दिख रहा है 1,14,000 करोड़ के आसपास था, यहाँ पर 2 लाख के आसपास पहुँच चुका था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और बराबर इनका कर्ज बढ़ता ही गया। अभी 2,40,000 करोड़ रुपए के आसपास इनके ऊपर कर्ज है, जो कि मजाक नहीं है। अगर ऐसे ही कितने ही FPO भी ले आए ये, तो भी ये अपना कर्ज नहीं चुकाते। और FPO लाए तो FPO जो लेगा भाई, जो भी खरीदेगा उसको भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा। उसके बाद उसको भी कुछ न कुछ, अगर वो प्रॉफिट, तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट बांटना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेगी, जो कि बहुत आसान नहीं है रास्ता। लेकिन देखो एक लक है। देखो अगर मैं कोई लॉटरी में, अगर मान लो कि हो सकता है कि मैंने 10 रुपये का कोई लॉटरी खरीदा और 10 में से अगर मेरे को 100 रुपये मिल गए, या 50 भी मिल गए, या 20 भी मिल गए, तो मेरे लिए एक अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर एक लॉटरी के हिसाब से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अभी अगर हम देखें इसका कैश होल्डिंग, तो कैश होल्डिंग भी अगर हम देखें तो यहाँ से नेट कैश फ्लो, तो ये भी यहाँ से माइनस में चल रहा है। और भी अगर हम देखें इसमें दूसरी चीज़ें अगर हम देखें यहाँ पर प्रोमोटर को देखें, तो प्रोमोटर की होल्डिंग आपको दिख रही होगी 72। यहाँ से धीरे धीरे ये बांटते जा रहे हैं, तो कम होता ही जा रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 48 पे आ चुका है। तो यहाँ से धीरे धीरे प्रोमोटर कम होते जा रहे हैं। उसके बाद FIDI की अगर हम बात करें तो FIDI में भी अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से कम करते ही गए, कम करते गए, 2 पे आ गए। जो 4 पे थे वो 2 पे आ गए। और यहाँ पर DI की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा DI की थोड़ी सी हिस्सेदारी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। वहाँ 1.3 थे, यहाँ से 2.4, लेकिन यहाँ से 3 थी, यहाँ से कम होती हुई आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने तो यहाँ पर आपको पता ही है, मैंने आपको क्या बताया था कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, इनके ऊपर जो कर्ज था, गवर्नमेंट का जो कर्ज था
उन्होंने बोला कि हमको इक्विटी दे दो। इक्विटी मतलब समझ में आ रहा है आपको कि हमको शेयर से दे दो, जब आपकी हालत अच्छी हो जाएगी तो वो शेयर से के बदले हमको पैसा दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 33% हिस्सेदारी खरीदी थी, तो इस कंपनी को बंद ना करना पड़े तो उन्होंने अपना जो कर्ज था, गवर्नमेंट का जो कर्ज था इनके ऊपर, वो किस में कन्वर्ट कर दिया था, इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी आपको दिख रही होगी 33%। उसके बाद हम बात करें पब्लिक के पास, तो पब्लिक के पास में यहाँ पर 22 थी, 22 से यहाँ से देखो 11 पे आ चुकी है। यहाँ से थोड़ी सी बड़ी है पब्लिक की होल्डिंग, तो यहाँ से आपको बढ़ती हुई दिख रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, अभी भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर ही रही है। लेकिन देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब तक आप अपने घर में कर्ज और प्रॉफिट को मेंटेन नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज़ पर फोकस नहीं करोगे, अगर इनकम नहीं होगी तो कर्ज कैसे चुकेगा। तो इनकम करना ज़रूरी होता है। पहली बात तो क्या होता है, कमाना बहुत ज़रूरी होता है। कमाओगे तो ही आप यहाँ से आप लाख इधर उधर से पैसे ला के आप यहाँ से इक्विटी बेच के ये सब कर करके आप यहाँ से कंपनी का थोड़ा बहुत तो कर सकते हो, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो यहाँ से कंपनी को कमाई पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, तभी जाके यहाँ पर ये आइडिया के लिए रास्ता आसान हो पाएगा। क्योंकि इसके आने वाले फ्यूचर में कॉम्पिटिटर ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो आपको दिख रहा होगा जियो आया तो उसने, एयरटेल की अगर हम बात करें तो एयरटेल, तो यहाँ पर इन लोगों ने इसकी हालत ख़राब कर रखी है। तो यहाँ से सबसे मेन जो मैंने आपको बताया ना, मेन चीज़ यहाँ पर हुई क्या, मेन चीज़ अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर मेन जो आप देखोगे, तो मेन जो अभी आप देखोगे यहाँ से सेल्स वेल्स बाकी सारी चीज़ें बढ़िया हैं इसकी। अगर यहाँ पर आप देखना चाहते हैं कि ये देखो, यहाँ से अगर 42,000 करोड़ का यहाँ पर ये बेच रहे हैं, तो यहाँ से 16,000 करोड़ यानी 40% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर इनको देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मेन चीज़ें बताया ना मैंने, कर्ज और डेप्रिसिएशन, अगर यहाँ पर इनके कंपेरिजन करें, डेप्रिसिएशन का अगर कंपेरिजन करें, तो जैसे यहाँ पर इनका भारतीय एयरटेल की हम बात करें, तो भारतीय एयरटेल का अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो भारतीय एयरटेल के बारे में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इनका भी होता है, ऐसा नहीं कि इसी कंपनी का हो रहा है। तो यहाँ पर इनका भी देखेंगे डेप्रिसिएशन अगर हम बात करें, तो ये देखो यहाँ पर इनका जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो 10,000 करोड़ के आसपास है, और उसकी अगर हम बात करें तो कहाँ पर 23,000 26,000 करोड़ के आसपास में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इंटरेस्ट इनके ऊपर भी है। देखो कर्ज तो हर कंपनी के ऊपर होता है, कर्ज कहाँ पर नहीं होता, लेकिन 5-6 हज़ार करोड़ ही है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और इनका जो मार्जिन है, प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 53% के आसपास है, 53, वहाँ पर 40% के आसपास था। तो यहाँ से भी, यहाँ पर ये भी अच्छा है इनका। तो ओवरऑल अगर हम सारी चीज़ें यहाँ से कट कर दें तो यहाँ से कंपनी को कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो ही रहा है। मतलब कंपनी में जो कर्ज है कंट्रोल कर रखा है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, तो इनके ऊपर जो कर्ज अगर आप देखना चाहें तो कर्ज अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से इन जो मेन चीज़ होती है कर्ज, क्योंकि कर्ज ही सारी पैसे बचत खा जाता है आदमी की। तो यहाँ पर कर्ज तो इनके ऊपर ही 2,17,000 करोड़ रुपए का कर्ज है इनके ऊपर भी, लेकिन इन्होंने जो इनकम है उसको भी बढ़ा के रखा है। इन्होंने सारी चीज़ें बढ़ा के रखी है, रिजर्व से इनके पास में है, सब चीज़ें इनके पास में है जो कि कंट्रोल में है। और यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की हम बात करें तो कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है ये आपकी अपनी मर्जी है। मेरा कोई भी व्यू नहीं है कि आप इसको बाई करो सेल करो, कुछ भी जो करना है आप करो ना करो, मेरा कोई लेना देना नहीं। जो भी चीज़ें थी वो मैं आपको यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पर चार्ट पर सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सब दिख रही है उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी वीडियो पर रिव्यू चाहिए कुछ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी इस शेयर मार्केट में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही करिए, क्योंकि बहुत रिस्की चीज़ है ये। अगर एक बार पैसा फंसा तो डूब सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा।